जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं शनि का राशि परिवर्तन जो 17 जनवरी से होने वाला है 2023, और बात करेंगे कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं SM कथूरिया और आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। ये जो टॉपिक है शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है। इसे कंटक शनि भी कहते हैं। कंटक का मतलब कांटा, और क्योंकि ये आयु भाव है, यहाँ पर हालांकि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, ये बहुत ही, वैसे तो राशि तो बहुत अच्छी है, लेकिन अष्टम भाव होने के कारण तकलीफ भी देने वाली है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुछ अच्छे होने के साथ साथ खराब रिजल्ट भी रहेंगे, क्योंकि अष्टम शनि कुछ इस तरीके से ही परिणाम देते हैं। 17 जनवरी को 2023 जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में होंगे। अब अष्टम भाव आयु का है, और यहाँ पर बैठकर शनि देव आपको स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, तो कोई बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। इन सब बातों को नज़रअंदाज ना करें और इन सब बातों पर बिल्कुल अपने फोकस रख के चलें कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, उसकी पहचान करें। क्योंकि शनि के रिजल्ट जो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार बैठे हैं, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, और आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपको ये परिणाम देंगे। चाहे वो आपकी 7.5 हो, अष्टम भाव में हो, या आपकी चौथे भाव की ढैया हो। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो ये आपको तब भी अच्छे परिणाम देंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप दंड के भागीदार बनते हैं। इसका फैसला आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर आप शनि देव अष्टम भाव में बैठकर आपको कोई कोर्ट केस में फंस रहे हैं, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और आपका धन का नुकसान हो रहा है, आप बुरी आदतों में पड़ रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके जो कर्म हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, और इसके लिए आपको शनि देव दंडित कर रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव में रहकर अगर शनि देव आपको अच्छे परिणाम देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कर्म अच्छे हैं और शनि देव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। अब शनि देव जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो जैसे मैंने बताया जिस तरीके के परिणाम देंगे। तीसरी दृष्टि इनकी पड़ती है आपके कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ इस तरीके के प्रभाव आएंगे कि आप, हो सकता है कि कोई आपका कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि आपको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया हो, आपके मन मुटाव जो स्थान चाहिए वो नहीं मिला, या कोई आपका जो कार्य कर रहे थे उससे अलग हट के दूसरा दिया जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएंगी। इन सब से आपको बड़े धैर्य से डील करना पड़ेगा,
क्योंकि आप अगर ताव में आके कुछ ऐसा कर जाते हैं तो आपके नौकरी पर असर पड़ सकता है, आपके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है और इन सब चीज़ों से आपको नुकसान ही होगा अगर आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं तो आप अपनी जो स्थिति है उसको समझते हुए संयम से काम लें और अपने आप को उस स्थिति से बिल्कुल तालमेल बिठा के आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। अब धन भाव पर जब स्थिति शनि देव की दृष्टि पड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि आपका धन का भी नुकसान हो सकता है। जैसे किसी को उधार दिया और वो धन वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिए। कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें जिससे आपका धन का नुकसान हो। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद देखें तो दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव क्या है? आपका एजुकेशन का भाव है, बच्चों का भाव है। आपकी क्योंकि त्रिकोण स्थान है तो आपके लक्ष्मी का, आपके धन का भी स्थान है, आपकी क्रिएटिविटी का स्थान है। इन सब पर शनि का जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको हो सकता है यहाँ से भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे खासकर बच्चों की एजुकेशन के मामले में आपको परेशानी आए, या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसमें कई बार समझ नहीं आता कि ये ठीक है या नहीं है, तो इस तरीके का कोई निर्णय नहीं ले पाते आप। इन सब बातों को ध्यान में देख के आपको चलना होगा। तो ये 2.5 साल जो हैं, जो 17 जनवरी से लेके और मार्च 2025 तक शनिदेव आपके अष्टम स्थान में रहेंगे और आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी कुंडली में जिस तरीके से शनि है उस तरीके से आपको ये परिणाम मिलेंगे। और फिर भी इन सब के बावजूद अगर आप कुछ उपाय करते हैं जो आपको बहुत ही लाभ देते हैं, जैसे कि रोज़ाना माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपने से नीचे लोगों को बड़े प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करना, जो जिसका ड्यू बनता है उसको देना, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, काली चीज़ों का शनिवार को दान करना, इन सब बातों से आपको जो है लाभ मिलता है। ये उपाय करें ज़रूर आपको, लेकिन लगातार करें, बड़ी आस्था से करें तो आपको ज़रूर लाभ मिलता है इन सब से। तो फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।